Hello students, welcome to the online class of Maths in St. Peter's Public School गुड्डा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था और फ्रैक्शंस को हम लोगों ने डिफाइन भी किया था, उनको क्लासिफाई भी किया था। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, या फिर उनको हम रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हों और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यानी जिसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बातें और भी बताते हुए चलूँगा। हम जैसे नंबर्स को ऐड करना होता है तो सीधे ऐड करना जानते हैं, करते भी हैं आज तक। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 यदि आपको ऐड करना है तो आप इसको सीधा सीधा कितना लिख देते हो, 7 करते हैं हम लोग। ठीक है, बट यदि ऐसा लिखा है 3/5 + 4/6 या 7 ले लीजिए, जब तक ये होल नंबर था तो हम लोगों ने सीधे सीधे इसको ऐड कर दिया और ये हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास सब में पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया होता है, उस केस में हम लोग इनको कैसे ऐड करेंगे, अब बात है ये। ठीक, सो देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उस केस में आप लोग क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे आप। जो डिनोमिनेटर है उसका आप क्या लेंगे, एलसीएम। और ये आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम एलसीएम लेते कैसे हैं। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मैं 5 और 7 का एलसीएम लेता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 5 × 7। यदि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो प्रोडक्ट आता है उसको आप किससे डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से। फर्स्ट नंबर जो है वो अपने पास है 3/5, उसका डिनोमिनेटर 5 है। मैं यहाँ पे एलसीएम सीधा 35 लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। 35 को मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 7 टाइम्स। जो कोसेंट आता है वो कोसेंट आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर से। 7 × 3 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस यूज करना है। अब इस 35 को आप किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा, देखिए 5 टाइम्स। ठीक है, ये जो 5 आया है, इस 5 को आपको इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 4। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। फर्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। जब एलसीएम आ जाए तो उसके बाद में आप डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए और जो कोसेंट आता है उसको उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे सोल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा कितना होता है, 21 प्लस 5 4 जा कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 35। 21 + 20 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 41 डिवाइडेड बाई 35। तो अभी कोई ऐसा नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, 41 और 35 को दोनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर आपके ध्यान में है, नहीं है। या तो आप इसका आंसर यहीं के यहीं छोड़ दो, या फिर जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या इस नंबर का मीनिंग क्या है कि 41 जो है वो 35 से डिवाइड होना चाहिए। 41 को 35 से डिवाइड करोगे, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, दोबारा मैं ऐसे पूरा करके आपको नहीं बताऊंगा। 41/35 का मीनिंग होता है इस टाइप से, 41 जो है 35 से डिवाइड होना चाहिए। कितने टाइम्स डिवाइड होगा 35 की टेबल, 1 टाइम्स।
सो 35 वन जा 35, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। सो ये आपका कोसेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइजर। ठीक है, अब इनको 41/35 को आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आप कोसेंट लिखेंगे, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है वो 1 होल, और फिर उसके बाद में आप किसको लिखेंगे, रिमाइंडर को, और उसके बाद में अपॉन में कौन आएगा, डिवाइजर। 1 होल 6/35, 1 होल 6/35। क्लियर है? तो जब आपको ऐड करना है तब भी इस टाइप से ही करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करना है तब भी आपको ऐसे ही करना है, बस उसमें ये होगा कि प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेते हुए आप लोगों को सोल्व करना है। तो हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग। सो फर्स्ट आपको दिया है 2/7 प्लस 4/7, ए पार्ट 2/7 प्लस 4/7। यहां पर मैं एक बात और बता दूं आपको, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में डिनोमिनेटर को एज इट इज ले लो। ठीक है, और जो न्यूमरेटर्स हैं उन दोनों को ऐड कर दो। जब ये किस केस में कर रहा हूं मैं, इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे उस केस में आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लो, और जो न्यूमरेटर्स हैं उन दोनों को ऐड कर दो, और सोल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 6/7। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको मेथड बताया है, आप उससे करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, बट जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तब तो जो मैंने पहले वाला मेथड आपको बताया था एलसीएम लेने वाला, वो आपको अप्लाई करना ही करना है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दो, आपका काम हो गया। क्लियर है सबको? सो मैं इसको पहले वाले मेथड के हिसाब से यदि सोल्व करता तो क्या आता, देखिए 2/7 प्लस 4/7। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 7 और 7 का एलसीएम लेना है आपको। तो 7 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा। अब मेरा क्या काम है, इस 7 को मैं किससे डिवाइड करूं, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर तो 7 ही है, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कोसेंट कितना आया 1। सो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, प्लस 7 को फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 1, और उस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना आ गया 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 7। सो फिर से वही आता है 6/7। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका ए पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर का एग्जांपल मैंने पहले लिया था और ये सेम डिनोमिनेटर का हो गया। आपको जो सही लगे उस तरीके से आप कीजिए। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, इसी का बी पार्ट। 8/11 माइनस 4/11, 8/11 एंड 4/11 सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो मैंने क्या बताया आपको, डिनोमिनेटर को एज इट इज लो और न्यूमरेटर्स को भी एज इट इज लिख लो। ध्यान रहे साइन यदि प्लस का है तो प्लस आए बीच में, और यदि माइनस का है तो माइनस आए। सो 8 एज इट इज माइनस 4,
सोल्व करने पे कितना आएगा, 8 माइनस 4 कितना होता है, 4/11। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सो इस टाइप से इनको आपको सोल्व करना है। सो ये हुआ सब्ट्रैक्शन किसका, जब डिनोमिनेटर सेम थे। अब हम कोई दूसरा ट्राई करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिए एल पार्ट है इसका, 16/17 माइनस 11/19, 16/17 माइनस 11/19। तो क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। किसका किसका, 17 और 19 का। तो मैं उसको लिख लेता हूं 17 इंटू 19। अब मुझे क्या करना है, इसको किससे डिवाइड करना है, पहले 17 से। सो 17 इंटू 19 को मैं जब 17 से डिवाइड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो गए और क्या बच गया मेरे पास, 19। अब मैं 19 को क्या करूंगा, इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 16 इंटू 19 माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर से इस प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करो आप, नेक्स्ट न्यूमरेटर से, और वो है 19। सो 19 से 19 कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया 17। इस 17 के साथ क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है। सो 11 इंटू 17। क्लियर। और अब सोल्व करके आप लोग इसको लिख सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। 16 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, टेबल आनी चाहिए आप लोगों को। टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो लर्न कर लो, और नहीं होती है तो फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। 114 प्लस 19 और इन दोनों को ऐड कर दो, 4 304। तो जब आपने 16 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो आया 304 माइनस 11 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 की टेबल तो आती है, 17 1 जा 17, 1 टाइम ही तो है, कैरी कितना रहा 1, 17 1 जा 17 प्लस 1 18। सो 187 डिवाइडेड बाई, अब हमें इसका प्रोडक्ट भी चाहिएगा, ठीक है। सो 19 को 17 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए 323। अब 304 में से 187 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, कैसे करोगे, 304 माइनस 187, 7 1 और यहाँ कितना आएगा 2, 217। सो 217 डिवाइडेड बाई 323 ये आएगा, ठीक है। सो आप लोगों को से ऐड करना है, से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रैक्शंस में आपको ये ध्यान रखना है, यदि डिनोमिनेटर सेम है तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अपॉन में डिनोमिनेटर ले लीजिए और जो न्यूमरेटर्स हैं वो यदि सब्ट्रैक्शन में दिया है तब तो माइनस ले लो एज इट इज लेके, और यदि एडिशन दिया है तो आप ऐड करके और सीधे सीधे लिख दो। बट जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू उसको सोल्व करना होगा। क्लियर है सबको? ओके। सो ये हुआ जब 2 फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। जब 3 फ्रैक्शंस का आ जाए तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं जी पार्ट, 7/10 प्लस 13/15 प्लस 27/20।
कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। नहीं है तो जो 2 फ्रैक्शंस में था वही 3 में भी होगा। आपको 10, 15 एंड 20 का एलसीएम लेना है, तो पहला काम आप एलसीएम लेने का कर लीजिए, 10, 15 एंड 20। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। पहले आप किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, ये 15 होता नहीं है तो एज इट इज, और ये 10, ठीक है। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, ना ही 15 हो रहा है, और 10 को करोगे तो 5। अब आप 3 से ट्राई कीजिए, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 एंड 5 एज इट इज। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, सो 1, 1 एंड 1 लास्ट हो गया। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? फिर एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जिन नंबर से आपने डिवाइड किया है उनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो इनका क्या होगा? एलसीएम। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। सो 7/10 प्लस 13/15 प्लस 27/20, इसको सोल्व करने के लिए पहला काम हमारा होगा, हम इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे जो कि 60 आया, ठीक है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो फिर आपको इस प्रोसेस से जाने की भी जरूरत नहीं है, आप यूजुअली देख के समझ जाएंगे कि इसका एलसीएम क्या आना चाहिए। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी वो ऐसा नंबर होगा, एलसीएम जो है ऐसा नंबर होगा जो 10, 15 एंड 20 इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। सो वो नंबर कौन सा है? 60। अब नेक्स्ट स्टेप, वो तो कॉमन ही है, फिर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 6 टाइम्स, और 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 के साथ, प्लस 15 को 60 से डिवाइड किया, सॉरी 60 को 15 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 13, प्लस 20 से इसको किया 3 टाइम्स, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से। तो 7 6 कितना होता है? 42, प्लस 13 4 कितना होता है? 52, प्लस ये कितना होगा? 27 इंटू 3 81 डिवाइडेड बाई 60, और अब इनको आप ऐड कर दो, कितना आएगा? 2 + 2 4, 4 + 1 5, 8 + 5 13, 13 + 4 17 डिवाइडेड बाई 60। हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए 175 एंड 60, सो कोई नंबर ऐसा है क्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? सो इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है, इसके यूनिट्स प्लेस पे 0 है, सो 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। सो 5 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम्स हुआ? 12 टाइम्स। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 35 टाइम्स। सो ये आया 35/12। अब और कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? अब हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, और डिवाइड करके मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अब मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ इसको। 12 को 35 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, सो 36 इससे बड़ा हो जाएगा तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, ठीक है। रिमाइंडर कितना रहेगा? 35 में से 24 को माइनस करोगे तो 11 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 जो है इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मैंने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, फ्रैक्शंस का जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब आपको क्या करना है, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आपको एलसीएम लेना है। आपको आना चाहिए एलसीएम लेना, नहीं आता है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। फिर एलसीएम लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाना है, और जो कोसेंट है उसको करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाओ। एडिशन है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में जब ऐसा आ जाता है लास्ट तो आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आओ, और लोवेस्ट फॉर्म में लाने के बाद में आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। यदि उसको कर सकते हो चेंज तो, नहीं कर सकते हो तो नहीं। क्लियर है सबको?
सो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।